यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है? तो आइए चैप्टर फर्स्ट में प्रैक्टिस एक्सरसाइज है हल्की सी। चलिए कुछ सवाल पूछिए पहले पार्ट से, या सवाल दें हम? देखो कर पा रहे हो, बोलो सवाल दें। घात के नियम पर, परिमेयीकरण पर। चलो एक घात के नियम पर पहला देखो कौन कर पा रहा है। घात के नियम पर पहला आया 9 raised to the power x plus 2 is equal to 720 प्लस 9 टू दी पावर x। बता दिया है, चूंकि हाफ डे है, कम स्कूल आए हैं और इसलिए अभ्यास कर लेते हैं अभी पहले पार्ट में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड अगर ऐसा दिया हुआ है, इफ फाइंड 4x रेज टू दी पावर 1 by x, 4x रेज टू दी पावर 1 by x। चलो वैल्यू निकालो। हाँ बोलो। x का मान 1 आएगा और पूरे का 4 आएगा। x का मान, हाँ वेरी गुड आंसर, 4 ही आ रहा है। और x का मान कितना है? 1। वेरी गुड, रामजानकी विद्यालय से है। अच्छा तो देखो 9 टू दी पावर x इंटू क्या होगा 9 टू दी पावर 2, ये क्या आ गया 720 प्लस 9 टू दी पावर x। लाइक टर्म्स एक तरफ ले लें, 9 टू दी पावर x यहां भी है, 9 टू दी पावर x यहां भी है, 9 टू दी पावर x आ गया इधर, 9 स्क्वेयर और माइनस 9 टू दी पावर x इज 720। 9 टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा 9 स्क्वेयर माइनस 1 इज 720। ठीक है, क्या हुआ ये 81 माइनस 1, ये क्या आ गया 9 टू दी पावर x इंटू वॉट 80 है ना, 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 720। ठीक है, ये क्या आ गया 9 टाइम्स आ जाएगा ना, सो 9 टू दी पावर x इज 9 और उससे क्या निकला x की पावर 1, ये x 1 होगी ना। ठीक है, 9 की पावर 1 हो तभी तो 9 आएगा। ठीक है, x बराबर 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 इंटू वॉट 1 और फिर उसके बाद 1/1, आंसर आ गया 4। ठीक है, ये आंसर बन गया। चलिए सर एक्चुअली में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि ये 9 टू दी पावर x प्लस 2 था, तो ये 9 टू दी पावर x इंटू 9 टू दी पावर 2 ये अलग अलग सेपरेट कैसे हो गया एक्चुअली हाँ आओ, बिल्कुल सही बात, फिर से याद दिला दे। जब हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडिसेस 9th में भी लिखे थे, प्रूव भी करे गए। ठीक है, एक बार 10th में भी आई है बात, फिर से देखो a टू दी पावर m, ठीक है, इनटू a टू दी पावर n क्या है ये दिखा चुके, a टू दी पावर m प्लस n, पावर जुड़ जाती है देखो, है ना। तो क्या था हमारे पास, हमारे पास था 7 रेज टू दी पावर x प्लस 9 टू दी पावर x प्लस 2, पावर जुड़ी है ना। कब जुड़ रही देखो a टू दी पावर m, a टू दी पावर n, m प्लस n, ये क्या हुआ x प्लस 2, तो क्या रहा होगा 9 की पावर x रही होगी और 9 की पावर 2 रही होगी, तभी तो 2 और x इस रूल के अनुसार जुड़ गया, दिख गया। इस रूल के घातों के इस नियम से हमने क्या पाया कि ये x प्लस 2 जो घात जुड़ जाती है वही जुड़ी हुई घात यहां लिखी है, घात का योग लिया जाता है। ठीक है, जब कंबाइन करते हैं देखो m प्लस n था, ये टूटा हुआ है m और n इनटू में। ठीक है, इससे लिखा था घात के इस नियम से। 2.2 का आपने पूछा था, जरा 2.2 का पूछिए, देखिएगा कि 2.2 में जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें था शून्यांक बताने थे शायद, तो 2.2 का कौन सा, दूसरे का
सर हाँ 1.1 का छठवां सवाल। 1.1 का छठा, 1.1 का छठा सवाल, व्याख्या कीजिए। 7 गुणा 11, ठीक है, इंटू 13 प्लस 13 एवं और एक दिया गया है 7 गुणा 6, वही 9th क्लास की किताब के बारे में कह रहे हैं। 7 गुणा 6 12वीं बात हो रही, 5 4 3 2 1 3 2 1 और प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अभाज्य कब होता है? जब उनके गुणज के रूप में क्या केवल, ठीक, जो गुणनखंड होंगे, ठीक है, जैसे केवल 2 गुणनखंड होंगे। अभाज्य कब है? अभाज्य प्राइम नंबर, तो वो देखा जाए अभाज्य कब है? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कब आ रहा है? देखो केवल 2 फैक्टर आए ना, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट भिन्न भिन्न, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। कौन से? 1, ठीक है, एक एवं स्वयं, यही 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ये बनते हैं 2। अब देखें यहां क्या हो रहा है, देखो 13 कॉमन आया, ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य कैसे हैं? 2 से अधिक, भाज्य की क्या होता है? भाज्य के लिए 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। भाज्य होना माने 2 से अधिक गुणनखंड होना, भाज्य होना 2 से अधिक, 2 से 2 गुणनखंड होंगे तो प्राइम नंबर होगा अभाज्य, ठीक है, 2 गुणनखंड। भाज्य होना 2 से अधिक गुणनखंड होना, 2 से अधिक गुणनखंड होना, ठीक है। अब चलो देखो, इसमें देखो 13 कॉमन मिलकर, ठीक है, 13 कॉमन मिला, अंदर क्या बचा? 17 इंटू 11 और प्लस 1, ये आ रहा है, बोलो, ठीक है। तो 13 एक ऑलरेडी है, यहां पर 13 है। अब ये क्या आ गया? 13 आ रहा है और ये भी आया 77 और प्लस 1, तो ये 78 भी आ गया, 13 78, ठीक है। फिर से आ गया 13 और 13 गुणा 6 आ गया, ठीक है। फिर से 13 13 और 2 गुणा 3, 2 से अधिक गुणनखंड निकल गए तो भाज्य संख्या हो गई, ठीक है। कितने गुणनखंड निकले? 2 निकला, 3 निकला, 6 भी है, ठीक है, 13 भी है और 1 तो है ही सबका, जो भी नंबर है 1 से तो चला ही जाएगा, है ना। तो इतने गुणनखंड निकल आए। इस वाले में देखें कितने निकल रहे हैं, 5 कॉमन आएगा, 5 कॉमन आया तो क्या है? 7 गुणा 6 और 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये 24 भी बच गया और 1 ये आ गया, तो 5 एक गुणनखंड पहले से निकला और ये हमारे पास कितना आ गया? 42 आया, गुणा 24 आया, प्लस 1 आया। देखो कितना आ रहा है? 5, 24 गुणा 2 48 की 8, हासिल 4, 24 चौको 96, 96 4 108 आ रहा है, ठीक है। 96 4 कितना आया? तो देखो 24 गुणा 2 48 की 8, ठीक है, 4 हासिल, तो 24 चौको 96, 96 4 100 आ गया, ठीक है। अब प्लस 1, इसमें और भी आई फैक्टर्स, कितना जा रहा है? 1009। तो अब इसमें भी हम तुरंत मान सकते हैं कि ये एक फैक्टर है, हम ना कहें ये 2 और 1 तो अपने आप होगा ही सबका फैक्टर, ठीक है। तो ये भी क्या है? भाज्य संख्या ही हुई, क्योंकि 2 से अधिक फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है। एक हम अपने आप मान सकते हैं, इसका गुणनखंड करें या ना करें तब भी काम चल जाएगा, 1 2 3।
तो यही कंपोजिट नंबर है। ये 6th प्रॉब्लम में यही था कि दिखाएं कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्यों है वो भी दिखा दिया जाएगा। क्या, जब फैक्टर्स दिखा दिए कि 2 से अधिक खंड हैं, गुणनखंड, तो वो भाज्य संख्या मानी जाएगी। और कोई पूछिए, इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे 5 है, 11 से ये जा रहा है, ठीक है, 2, ये 1 इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये देखें 11 से जाएगा, 11 गुणा कितना, 9, 99, 1 नहीं जा रहा है, 7। सर हाँ 1.2 का तीसरे का तीसरा बता दीजिए। हाँ, तीसरे का तीसरा जैसे ये लिखा था, क्या कहते हैं, 3 + 2 √5, वैसे ये भी लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वर्ड बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा। 1.2 आया, और तीसरे का तीसरा पार्ट यदि लिखना है तो कहा था इनके कंक्रीट प्रूफ नहीं लिखने, ठीक है। 1, 2, जैसे √2 √3 के लिए लिखते हो ना, उस तरह के नहीं लिखने। 6 + √3, ये चाहे ऐसे लिख लें। इसे हमने मान लिया कि रेशनल है, परिमेय, ठीक है, रेशनल, ठीक है। क्या आया, 6 + √3, ये हमने रेशनल नंबर मान लिया। अब क्या है, √3 इधर आ गया, यही है बाई तरफ ही, 6 उधर जाएगा, तो रेशनल नंबर में से यदि 6 घट जाएगा तो क्या बनेगा। कोई इस तरह से लिख सकता है, ऐसे भी छोड़ सकता है, ये भी मान्य है। यहां पर क्या हुआ, रेशनल माइनस रेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्यों अपरिमेय है, ठीक है, इसको लिख लो कि किसका वर्गमूल है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, ठीक है। अपरिमेय क्यों, अभाज्य संख्या का वर्गमूल। अभाज्य संख्या 3 प्राइम नंबर है तो उसका वर्गमूल बना, अभाज्य संख्या का वर्गमूल, ठीक है, अभाज्य संख्या का वर्गमूल। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या ले रही है, इरेशनल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अपरिमेय, और राइट हैंड साइड क्या बनी, परिमेय, ठीक है, राइट हैंड साइड परिमेय। तो क्या हो गया, विरोधाभास आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास, ठीक है। तो क्या हुआ, जो माना वो गलत है, जो माना वो गलत है। क्या माना है, हमने इसे परिमेय माना है, ठीक है, क्लियर। तो 6 + √3 परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है तो क्या बचा, अपरिमेय है। अतः 6 + √3 अपरिमेय हुआ। ठीक है, यही लिखना है। और बताइए, किताब ने A/B करके भी लिखा, A/B करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है, चाहे रेशनल से लिखिए, किताब ऐसे भी लिख रही है किसी बारे में, √3 ये लिख लिया A/B, तो वो क्या कंसिडर कर रहे हैं, √3, तब भी आ गया A/B, ये रेशनल फॉर्म है, ऊपर A और B इंटीजर है, पक्की बात है, ठीक है। A और B क्या है, पूर्णांक है, -6, तो यहां पर कह रहे हैं ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। चाहे जैसे लिखिए, R को लिखने से भी कोई बुराई नहीं होती, ठीक है, √3 आ गया, ये परिमेय। और देखिए, पूछिए। सर 2.2 का पहले का पांचवा बता दीजिए। 2.2 पहले का पांचवा सवाल क्या है, t² - 15, ठीक है। इसके शून्यांक पता करने, शून्यांक पता करने के लिए हम क्या करते हैं, t² - 15 शून्य से इक्वेट कर देते हैं। आसान बात है कि t
माइनस टी स्क्वेयर। अब रूट 15 का ये स्क्वेयर माना जाएगा ना, तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब क्या हुआ, टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15 आ गया, इज इक्वल टू 0। पहले वाली ब्रैकेट से t इज इक्वल टू रूट 15 और t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ठीक है, तो हमें पता चला कि ये दो शून्यांक बनेंगी, जैसे रखो वहां क्या है, टी स्क्वेयर माइनस 15 और शून्यांक की परिभाषा क्या दी थी, टी का वो मान जो इस बहुपद को शून्य बना दे। ठीक है, तो टी बराबर हमने रूट 15 लिखा, रूट 15 का हम स्क्वेयर करें। ठीक है, तो क्या आया 15 माइनस 15 क्या आ गया, शून्य आ गया। ऐसे ही अगर माइनस रूट 15 का स्क्वेयर करते तो अभी क्या होगा, माइनस का स्क्वेयर भी तो वही लेगा, कितना आ गया रूट 15, यहाँ 15 आ गया, फिर से माइनस 15 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमने चेक भी कर दिया कि इसके शून्यांक क्या होंगे। तो आप शायद फैक्टराइज करने के बारे में सोच नहीं पाए, हो सकता है कि इस पर ध्यान नहीं गया हो कि इसको ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म देने के लिए इसको रूट 15 का स्क्वेयर लिखा जा सकता है, और जब स्क्वेयर बन जाएगा तो हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करके फैक्टराइज कर लेंगे और हमारे पास टी के मान आ जाएंगे, जिनके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, और पूछिए। 2.2 का 5 नंबर। क्या है सवाल तुम्हारा, बोलो। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस रुको रुको, यदि बहुपद एक्स स्क्वेयर माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 के शून्य a तथा अल्फा तथा बीटा, हाँ, अल्फा तथा बीटा इसके शून्यांक है, वो तो शून्यांक ना, yes sir। तो हाँ, तो क्या करना है अब बताओ। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक वाले में भी आ जाएगा इसका मान। ठीक है, आइए तो आर डी शर्मा के लेवल से आप पूछ लीजिए सवाल। देखो, अल्फा प्लस बीटा ये समझाया था ना, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो शून्यांक यदि अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, जीरोस शून्यांकों का योग शून्यांकों का योग माइनस बी बाई ए और शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग, अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, चलो यहां से क्या है, इसमें से हमें मिल रहा है ए का मान 1 मिल रहा है, बी का मान मिल रहा है माइनस 4 रूट 3 और सी का मान मिल रहा है 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए माइनस व्हाट इज बी, बी का मान है माइनस 4 रूट 3 और ए का मान है 1। ठीक है, ये ब्रैकेट माइनस सी बाई ए, सी कितना है 3, ए क्या है 1, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 4 रूट 3 माइनस 3। आंसर आ गया, आंसर किताब में चेक करो। सर सही है। हाँ, तो ये ठीक है। और कोई ऐसे सवाल आपको अपनी किताब से पूछने हैं तो पूछ लीजिए। 2.2 का दूसरे का पांचवा। 2.2 दूसरे का पांचवा, तो क्या लिखा है कि अगर शून्यांक अल्फा बीटा है, ये शून्यांक है जीरोस रूट्स शून्यांक, तो इक्वेशन क्या बनेगी,
ठीक है, द्विघात समीकरण या द्विघात शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बहुपद क्या बनेगी, तो यहां पर इस तरह से था, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये सम हो गया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये क्या है, सम है ना, ये सम आ गया, और ये क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये सम मान्य योग आ रहा है और ये गुणनफल आ रहा है, पी गुणनफल है, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए वापस कितना, एक्स स्क्वेयर, अब रूट्स क्या थे, 1/4। ठीक है, रूट्स नहीं है, 1/4 क्या है, -1/4, पहला है योग, -1/4 ये है योग जो सम लिखा गया, और 1/4 दूसरा क्या है, प्रोडक्ट पी। ठीक है, ये 1/4 जो था वो प्रोडक्ट, तो क्या बना, एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना है, -1/4 है, वो एक्स हो गया, प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/4। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब ये सिखाया था कि एक बहुपद लिखनी है कि अनेकों बहुपद बन जाती है। ठीक है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, चूंकि एक थी तो उत्तर यही छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जनरल बात कहना चाहते तो के मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, एक बहुपद पूछी है ना, इसलिए के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब देख लें क्या ऐसा कहकर भी इन्होंने मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया उत्तर में। 2.2 दूसरे का पांचवा, ये देख लिया जाए, एक बहुपद कही है तो एक बहुपद ही होनी चाहिए, के नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2.2 दूसरे का, ठीक है, और -1/4 और 4 मल्टीप्लाई करके तब लिखा गया है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो बहुपद ये लिखी जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये बात बन जाएगी, 4 मल्टीप्लाई कर लिया, यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये तब ला रहे थे जब शून्य लिख लेते, तो द्विघात समीकरण लिखनी चाहिए थी। इसमें 1/, 4 कॉमन ले लिया, इस तरह से लाए, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर लिया, ये 4 हटा दिया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों ऐसा किया, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c, ये bc ये सब आ गए इंटीजर्स के फॉर्म में, या जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स के फॉर्म में ही, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर आंसर करेक्ट है। और कोई पूछिए। सर 2.2 हाँ। का दूसरे का तीसरा बता दीजिए। 2.2 दूसरे का तीसरा, कुछ व्याख्यान चैप्टर पर देना होगा तो वो भी ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ाया नहीं था। दूसरे का तीसरा, एक है 0 और एक है √5। 0 योग के रूप में है, 0 योग है, और √5 गुणनफल है, √5 गुणनफल। फिर से क्या याद रहे, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स योग इंटू x प्लस गुणनफल। ठीक है, ये बहुपदी चाहिए थी, x² माइनस योग कितना 0, इसलिए ये इंटू x आ गया, गुणनफल कितना √5, कितना हो गया, ये तो 0 है, हटा दें, x² प्लस √5, ये बना आंसर। देखो आंसर सही है। 2.2 दूसरे का तीसरा।
2.2 दूसरे का तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। सर हाँ 2.1 का पांचवा उदाहरण। 2.1 का पांचवा उदाहरण। आइए, हाँ जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद के शून्यांक 3 माइनस 1 और 1 माइनस 1/3 है। तो सीधे जांच करनी है। क्या होता है, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, है ना। तो शून्यांक है क्या, बहुपद का मान शून्य कर दें। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये जांच कीजिए कि px जो दिया गया है ये पांचवा उदाहरण है। ठीक है, 2.1 के लिए तो px दी गई है, क्यूबिक है 3x क्यूब, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3 के शून्यांक उन्होंने दिए 3। शून्यांक पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्यांक बहुपद का मान शून्य बना देता है, बहुपद का मान शून्य करता है, शून्य बना देता है। तो अब यही देखना है, जांच करनी थी। क्या बहुपद के शून्यांक दिए गए हैं? पहला है 3। तो देखें P3 निकालें, क्या है P3 आएगा शून्य। अगर 3 देखना है तो ये शून्य देखें। तो P3 एम्प्लाइज P3 देख रहे हैं 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, क्या आ गया 3। ये कितना 27 गुणा 3 81 डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 9 माइनस 45 लिख सकते हो, 33 और माइनस 3, 3 3 6 5 11 की 1 81 माइनस 1 यहां पर आया और 1 4 3 7 और 1 8 इक्वल टू 0। ठीक है, शून्य आ गया तो माने 3 शून्यांक है। अब दूसरा 3 के बाद -1। ठीक है, तो P ऑफ -1 ये 0 बनना चाहिए। देखो बनेगा 3 -1 क्यूब माइनस 5 -1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -3 -1 इंटू 3 -3 -1 स्क्वायर 1 -5 ही रह गया प्लस 11 आ गया -3 आ गया 5 3 8 3 11 11 माइनस 11 आ गया 0। देयरफॉर ये भी शून्यांक है क्योंकि इसमें भी बहुपद का मान शून्य हो गया है। ठीक है, तीसरा एक और बचा। तीसरा जो बचा वो क्या है, तीसरा -1/3 दिया है, -1/3। देखो जरा क्या आया, 3 -1/3 का क्यूब -5 -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और -3। ये क्या आ गया, माइनस है 27 आएगा, 3 और 1 कट जाएगा तो -1/9 हो जाएगा, है ना, 2 ही तो पावर बचेगी। ये प्लस 5/9 हो जाएगा, ये प्लस 11/3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। एलसीएम क्या ले लें, 9 ले लेते हैं। कितना आया, -1 प्लस 5, 3 गुणा 3। ठीक है, तो ये कितना हो गया 9, 11 गुणा 3 33 और फिर से 3 आया। अब ये 3 गुणा 3, ये 3 9 आया, 9 गुणा 3 27 लिख लें। ठीक है, 33 -1। ठीक है, माइनस का कंसीडर किया गया था, ये प्लस ही आया, ये माइनस रहेगा बस। ठीक है, तो कितना आ गया 5 -1 4। ठीक है, 4 आया तो 4
और 33 -27 ये नहीं आ रहा, जांच करनी थी एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि शून्यांक 3 और है, तो इसमें भी देखना है कि ये -1/3 में ठीक आ रहा है। ये लिखा तो गया है 3 -1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर, तो 9 आ गया, ठीक है। -11 इंटू -1/3 ठीक है, -3, तो ये कितना था, 3 × 9 = 27, 3 से कट गया, -1/9, 5/9 आ गया, 11/3 आ गया, 3/1 आ गया, तो -1, 5, 3 × 9 33, और ये आ गया 9 × 3 27, ठीक है। तो -33 बचना चाहिए क्या, 33 × 5 38, कहाँ गड़बड़ हुई देख लेते हैं कितना बना रहा है। -1/3 3 -1/3 का क्यूब -5 1/3 -9 -5, ये माइनस ये गड़बड़ हो रहा है, देखो -1/3 का स्क्वायर पहले से पॉजिटिव हो गया, तो ये -5/9, ये जल्दी में गलत लिखा है, देखो ध्यान से, माइनस का स्क्वायर किया था वो छूट गया, प्लस लिख दिया है, ठीक है, तो बाहर माइनस बना हुआ है, आ गया कितना, -5 और आ गया, तो -5 और आ गया, तो कितना हो गया, -1 -5 +33 -27, ठीक है, कितने हो गए, 33 प्लस के और 33 माइनस के, कितना आ गया, 33 -33/9, कितना हो गया, 0/9 = 0, तो तीनों ही शून्यांक बना रहे हैं, ये बात ध्यान दें। और यहाँ की स्लिप पर नजर रहे, -1/3 का स्क्वायर हो चुका था, पॉजिटिव हो चुका था, बाहर नेगेटिव साइन है, यहाँ प्लस लिख लिया गया था, ठीक है, तो ये भी हो गए, तीनों शून्यांक की जांच हो गई, 3 -1 और -1/3 तीनों ही इस बहुपद के शून्यांक होंगे, ठीक है। क्या हुआ, शून्यांक क्या करता है, बहुपद का मान शून्य बना देता है, तो वही देखा गया कि अगर शून्यांक के मान ये हैं, इनको x की जगह रखने पर शून्य बनता है कि नहीं बनता, तो शून्य बनता है, और वो शून्यांक साबित हुआ, ठीक है। फिर तीसरे पाठ पर चलेंगे, ओके बाय, हरे कृष्णा।